आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। की संगति आप पढ़ते भी हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कि साधु की संगति पुण्य को कारण, और कहते हैं महाग चीजें वास्तव में पुण्य के कारण, क्योंकि जिसके पास हम जाते हैं वैसे हो जाते हैं। और साधु के पास पुण्य के लिए नहीं जाते हैं, वो ऐसी जली ज्योति है जो बुझे दीपकों को जला देती है। साधु के पास जाते हमारे परिणाम सुधर जाते हैं। आपको पता, जो आदिनाथ खुद नहीं सुधार सके अपने पोते को, वो हिंसक जीव की पर्याय में एक संत का समागम पाते ही तुरंत परिवर्तन आ गया। आप ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं कि साधु वो है जो पारस है। प्रभु आप तो मौन रहते हो, आपसे वास्ता क्या है? गुरु आप ही बता दो कि रास्ता क्या है। हम साधुओं को जहां जहां जिस देश में साधु थे, यदि रावण का विनाश हुआ तो गुरु का आशीष नहीं था, और राम का विकास हुआ तो जंगल में भी उन्हें गुरु आराधना नहीं छोड़ी थी। और अब तो विज्ञान भी कहता है कि तुम सज्जनों के पास जाओगे, शांत पुरुषों के पास जाओगे तो तुम्हारे 1500 बाइट सेल 10 मिनट में बढ़ जाएंगे, और यदि नकारात्मक व्यक्तियों के पास जाओगे तो तुम्हारे होते होते काम बिगड़ जाएंगे। अब हमें ये देखना है, दिन भर हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छों के पास जा रहे हैं, बुरों के पास। हमने तो क्या कहा, हम संतों के पास नहीं रह सकते हैं, लेकिन रहे सदा सत्संग उन्हीं का। यदि नहीं रह पाए तो ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। किनका ध्यान रहे? ध्यान रहेगा ऐसे पुरुषों का, तो आपको पता है आपकी जैसी चर्या मेरी हो, ये भाव आएगा। और साधु समाधि, क्या कहा है? साधु समाधि का मतलब है, साधु तो निरंतर समाधि में रहते हैं, लेकिन उनकी समाधि में हम कैसे साधक बन पाए, इस बात का ध्यान रखना। समाधि का मतलब अंतिम मरण नहीं है, आदि व्याधि और उपाधि से ऊपर उठ जाना। आपको पता है, मानसिक, शारीरिक और लौकिक ख्यातियों से ऊपर उठ जाना। आज का इंसान मानसिक बीमारियों से ज्यादा दूर है। बीपी हो, शुगर हो, हार्ट हो, क्यों हो रहे हैं? कहती यदि हंस बोल कर दिल खोल लिया होता यारों के साथ,
तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। आज अटैक डिप्रेशन क्यों हो रहा है? आपने कभी पुराने लोगों को सुना था? क्योंकि प्रतिदिन साधुओं के प्रवचन में घर के सारे काम छोड़कर जाते थे। भादों के महीने में घर छोड़कर जहां संत होते थे वहां चले जाते थे। और आज भी देखना वो लोग डिप्रेशन में नहीं जीते हैं। हमारा भारत का आदमी ज्यादा, ये जरूर है कि हम होड़ करते हैं पश्चिम की, तो कुछ दिन में हम भी वैसे ही हो जाएंगे। वरना भारत के लोग संतों के पास जाते हैं और संतों के पास उनकी बंद बैटरी चार्ज हो जाती है, उनके परिणाम बदल जाते हैं, उनकी परिणति बदल जाती है, उनकी आकृति बदल जाती है, उनका संसार बदल जाता है। और बदल ही नहीं जाता है, स्वयं की मति बदलती है तो गति बदलती है, और गति बदलती है तो एक दिन सदगति में परिणत हो जाती है और एक दिन गतियों से ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि जैसों के पास जाओगे वैसे हो जाओगे। जुआरी से रखोगे अगर दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की चाह में, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की चाह में, और किसको मजा मिला है कांटों की राह। क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे ही लोग मिल जाते हैं। गांव में जुआरी आ जाए, अड्डा बताने की जरूरत नहीं, अपने आप जुआरी ढूंढ लेगा। और पुजारी आ जाए तो मंदिर ढूंढ लेगा, शराबी आ जाए तो शराब खाने ढूंढ लेगा, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारा मन यदि ये करता है कि साधुओं की समाधि कैसे हो, पहले भारत के ऋषि मुनि ज्यादा उम्र जीते थे, लंबी उम्र जीते थे। क्यों? कि भारत में सम्मान था संतों का। और क्या कहा है कि साधु का कारण ही धर्म का कारण है। समंतर भद्र स्वामी कहते हैं कि साधुओं का या त्यागियों का, गुणमानों का, सच्चे श्रावकों का कभी भूल से अपमान मत कर देना, क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं टिकता है। अरे धर्म तो खो जाएगा, फिर पुनः मिल जाएगा, कोई संबोधन के लिए आ जाएगा, नरकों तक में संबोधन के लिए आ जाएगा, कोई धर्म श्रवण करा जाएगा, लेकिन धर्मात्मा ही नहीं होगा तो धर्म श्रवण कौन करेगा? देह नहीं रहेगी तो तुम्हारी पहचान क्या रहेगी? हमारे देव सद्गुरु तो हमारे प्राण हैं। घंटे 2 घंटे को नहीं करना है, हमें भावना मानी है। श्रावक को क्यों कहा है कि तुम आहार देकर मोक्ष पक्का हो गया? कह दिया पत्ता पंत किम विशेषण है, कहते पात्र पात्र की क्या विवेचना करना, तेरा मोक्ष पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि जब श्रावक साधुओं को आहार देता है तो साधु का तो लक्ष्य है ही कि मोक्ष मंजिल तक पहुंचना है, अपनी गाड़ी को ले जाना है। लेकिन श्रावक का लक्ष्य भी है कि इसी गाड़ी में साधक बनूंगा, निमित्त बनूंगा, और एक दिन अपने गंतव्य तक मैं पहुंच के जाऊं। कभी भी कोई धर्मात्मा को देखकर ये मत कहना कि नियम टूट जाएगा। किसी बूढ़े परेशान आदमी को देखकर ये मत कहना कि तुमने लिया काहे को था, मत लेते, इससे अच्छा तो मत लेते, अब टूट रहा है ना। नहीं, हमेशा आदर सम्मान लाना कि आपने लिया था, बहुत अच्छी बात है, आपने इतने दिनों पाला, और किसी परिस्थिति से यदि नहीं निभ पा रहा है तो भी आपको पुण्य तो उतने दिन का लग गया। जितने दवाई खाओगे उतने दिन तो आपकी बीमारी दूर रहेगी। इसीलिए हम प्रत्येक क्षण अपनी समाधि करना है। तो साधुओं की समाधि, समाधि का मतलब अंतिम समय नहीं लेना, समाधि का मतलब है साधना में साधक बनना। यहाँ तक आचार्यों ने कह दिया कि तुम ऐसी जगह मत बैठना जहाँ चोर, उचक्के, शराबी स्त्रियां रहती हों, और कहते मच्छर हों, कहते दंश मशक, इसका मतलब ऐसे मच्छर हों, जीवाणु हो, जहाँ तुम्हारी शरीर अनुकूलता नहीं रहेगी तो तुम्हारी साधना भी नहीं हो पाएगी। लेकिन आज हमें क्या है, साधुओं के पास भी हम जाते हैं तो क्या विचार करते, कुछ मिल जाए, कुछ क्या मांगोगे,
पागल व्यक्ति कुछ मांग भी लेगा तो क्या मांगेगा? अनाड़ी किसी की बुद्धिहीनता हो, राजा खुश हो जाए तो क्या मांगेगा? राजा से कहेगा 5 किलो गेहूं दे दो। अपन लोग वही मांग रहे हैं कि कुछ दे दो। कुछ क्या दे दो, भोग नहीं मांगना है। हम मंदिर में आते हैं तो परमात्मा की प्रतिमा को देखकर एक ही भाव बनाना है कि वो दिन कब आवे। लोग भावना बाते थे, घर को छोड़ी बन जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं, घर को छोड़ी बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आज का आदमी कह रहा है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। घर पे कह के आते हो कि अभी गया और अभी आया, मंदिर में कह के जाते हो कि अभी गया और अभी आया। जबकि क्या पढ़ते हो? तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। आप कारागृह में रहना चाहोगे? बेड़ियां चाहोगे कि पड़ी रहे आपके? तन कारागृह बनिता बेड़ी, और आपको चपरासी यदि निकलने नहीं दे तो कितनी गुस्सा आती कि और खड़ा नहीं देख रहा हो तो तुम निकल ही जाते। तो आचार्य ने कह दिया तन कारागृह तुम्हारा स्त्री बेड़ी है और परिजन रखवाले हैं, लेकिन फिर भी कितने आनंद से रह रहे हो। घर में रहो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक लक्ष्य रखो। लोग कहते हैं मरते समय समाधि कर लेंगे। हमने कहा जिंदगी भर कसायों से ऊपर उठ के रहो, जिंदगी भर संसार में मेहमान की तरह रहो, मेहमान बनकर रहो। मेहमान करते पहले लोग, कितने मेहमानों का कितना सत्कार होता था। लेने जाते थे, मंगल कलश लेके दरवाजे पर खड़े रहते थे, गीत गाते थे। लेकिन आज तो कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। पहले हम कोई मेहमान से कहते थे जय जिनेन्द्र, पधारो साहब, विराजो साहब। आजकल तो दरवाजे पे लिखा होता वेलकम। बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, उसके जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते। उसको रख दो खा लेता है, इसको रख दो खा लेता है। कोई आ जाए तो हम ऐसे नहीं कहते हैं पधारिए विराजिए, खुशी हुई बोलते हैं हाय। हमने कही हाय हाय काय को कर रहा है, अफसोस व्यक्त काय को कर रहा है किसी के आने पे। और जब कोई आता है तो हम लोग बोलते थे भोजन लाओ, रसोई से भोजन लाओ। अब क्या कहते हैं नाश्ता लाओ, नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब दोबारा तुम्हारे घर क्या आएगा। बोलते हैं बिस्कुट लाओ, हमने कहा बिस्कुट कूट कर भरा है, अब क्या हमारा तो गुलेगा ही खाएगा। तो बोले चाय लाओ, हमने कि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। पहले 8 दिन बारात रुकती थी, 4 दिन तक तो हमारे ख्याल में भी 4 दिन तक बारात रुकती थी। अब कितने दिन रुकने लगे? अब तो वहीं से आइए वहीं से चले जाइए, घर तक आने की जरूरत ही नहीं है। एक बार एक मेहमान आया शादी में, सब चले गए लेकिन वो 15 दिन तक रुका रहा। पत्नी ने कहा कि देखो इसको भगाओ। पति बोला वो घर का मेहमान है, दमाद है। दमाद किसे कहते हैं? दम से आखिरी दम तक जो आमद को तैयार रहे वो दमाद है। बोले घर का दमाद, बोले कुछ तो करो। बोले कुछ नहीं कर सकता। तो बोले इसे निकालो। बोले कैसे निकालूं? कह तो सकता नहीं, क्योंकि जमाई है, जमा जमा के कमाई करो फिर उसको दे दो। इंटरनेशनल भिखारी, आपके घर कुछ हो तब भी दो, उसके घर हो तब भी कुछ दो। उसके घर हो तो चीकट टूकट ले जाओ, अपने घर हो तो फिर विदाई करो, देना ही देना है उसको। तो पत्नी बोली मैं बताती हूँ आइडिया। बोले बताओ। बोले सुबह मैं नहीं उठूंगी, फिर तुम मुझे उठाना, मैं बोलूँगी सिर दुखता। फिर बोलना खाना बनाओ, मैं बोलूँगी नहीं बनाती, फिर तुम मुझे डांटना। फिर मैं बहुत बहस लगाऊंगी तो तुम कहना उठती कि नहीं, नहीं तो पीट दूंगा। मैं कहूँगी पीट के दिखाओ, लेकिन मुझे नहीं पीटना, एक डंडा लेना और पलंग में मारना। पति बोला ठीक। दूसरे दिन ऐसे ही किया। पत्नी नहीं उठी, उसने बहस लगाई। बोले उठती कि नहीं? बोले नहीं। बोले मेहमान आए उनके खाना बना। बोले नहीं बनाती। बोले नहीं बनाएगी तो पीट दूंगा। बोले हिम्मत हो तो पीट के दिखा। अब प्लान तो पहले ही से सेट था। उसने लिया और पलंग में मारने लगा। तो वो बोली मेहमान मुझे पिटवा रहे, मैं इन्हें पीट के रख दूंगी, अपने घर नहीं जाते, मेरे घर में कलेश करवा रखा। मेहमान ने सोचा ये औरत है, क्या पता और आए वो करके छोड़े। तो उसने अपना सूटकेस उठाया और जीना उतरने लगा। पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं?
पति बोला मैं देखो सच में मारा तो नहीं, मेहमान बोला मैं सच में गया तो नहीं। आप भी ध्यान रखना, ये ऊपर ऊपर की कथा से कर्म रूपी मेहमान जाने वाले नहीं है। आप ध्यान रखना, सिर्फ जाएंगे तो साधु की जैसी समाधि हमारी हो, उनकी परिणति हमारी हो, साधु सेवा में हमारा जितना समय निकले, जितना क्षण निकले वही स्वर्ग है। जमीन पर यदि स्वर्ग है तो सिर्फ साधु की सेवा का स्वर्ग है। इसलिए आप सबको भी स्वर्ग मिले और एक दिन सिद्धालय मिले। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों की अच्छी समाधि के लिए अभी से परिणति अच्छी रखना होगी। साल भर कोई पेपर में नहीं पढ़े तो आखिरी टाइम में कुछ लिखकर नहीं आ पाएगा। जिंदगी भर हाय हाय करोगे तो अंत समय में बाय बाय कैसे करोगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।